से आप जिम करते हो या कुछ, इवन जो लोग योगा करते हैं, यदि वो योगा ना करें तो उन्हें लगता है कुछ कुछ गड़बड़ रह गया, आज कुछ कमी रह गई है। ऐसे ही आपको अपने जीवन में कमी महसूस होती कि आज के जूते तो खा ही नहीं है यार। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी जो है कि हैबिचुअल हो गया इन सब चीजों को लेके। तो अब जो है ये जीतने के लिए आपके वोट खरीद रहे हैं और ये इतने दुष्ट हैं कि आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये जो है, इन्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती है कि मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ। ये डायलॉग आपको सब राजनेता बोलते हुए मिल जाएंगे। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ। ये कहते मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कहते जरूर, मंच पे आते हैं तो यही शब्दों का प्रयोग ही करते हैं। तो आप ही बताइए, ये दुष्ट ये नहीं कहते हैं कि मैं इतने हजार इतने लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनके हितों के लिए लड़ूंगा। ये इनमें से एक कहता है ये बात? नहीं, एक भी नहीं कहता है। और आप क्या सोचते हो कि जनता ये राजा है, मैंने चुना है? अरे भाई साहब, आपने नहीं चुना है। ये जो हमने शतरंज की जो चेस की जो हमने बिसात बिछाई है, मेरे ही प्यादे हैं, मैं ही जीत रहा हूँ। अरे तू तो गुलाम है। दीपक, ये समझ जा, इस भाषा में तुझे और कोई नहीं समझाएगा। आज तक किसी ने समझाया क्या? नहीं 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 नहीं, जिस भाषा में मैथिली शरण गुप्त आपसे बात कर रहे हैं, इस भाषा में आपको किसी भी व्यक्ति ने समझाया क्या? नहीं, ऐसे कोई नहीं समझाता है। कोई नहीं समझाता है। तो हमें आपके साथ कठोर भाषा भी यूज कर रहा हूँ, घटिया शब्दों का यूज कर रहा हूँ। यदि आवाज सुन के आपको कष्ट भी हो रहा होगा, थोड़ा बहुत तो होता ही है। नहीं नहीं, मैं अब मुझे पता है कि आप एक अभिभावक के रूप में जो है कि मुझे बता रहे हैं, तो मुझे कष्ट नहीं पहुंच रहा है। नहीं तो मैं आपका फ़ोन काट दिया होता अब तक। अगर मुझे ऐसा होता है कि मुझे कष्ट पहुंच रहा है अंदर से, तो मैं फ़ोन काट देता। नहीं, ये लेकिन हद बातें है कि बातें नहीं? बातें तो कड़वी कह रहा हूँ ना। हाँ, नहीं तो बातें बातें जो मीठी नहीं कह रहा हूँ। बातें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है ना जनता राजा है, नहीं आप नहीं, लेकिन तो जो आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं ना मैथिली शरण गुप्त। आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें कह रहे हैं वो फैक्ट कह रहे हैं ना, वो ज़मीनी स्तर की बातें कह रहे हैं। जो हो रहा है सच में जो है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे इधर उधर की बातें समझा रहे हैं। आप बातें तो वही कह रहे हैं जो घटित हो रहा है। तो दीपक, अब आपको अपने लोगों को जोड़कर उनकी मेरिट लिस्ट में आकर आपके घर पर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट पहुंच रहा है। जिस स्तर के आप हैं, यदि गांव के चंद्रगुप्त बनते हैं तो गांव के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सरपंच का टिकट पहुंच रहा है। यदि आप मोहल्ले के चंद्रगुप्त बनते हैं तो मोहल्ले के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और पार्षद का टिकट पहुंच रहा है। यदि आप शहर के चंद्रगुप्त बनते हैं तो शहर के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और साथ में मेयर का टिकट, राइट। यदि आप जिले में जो है ना के चंद्रगुप्त बनते हैं तो जिले के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और आपके घर पे ही जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट। यदि आप जो है प्रांत में जो भी आपकी लिस्ट मेरिट लिस्ट बन रही है, क्योंकि हर जगह पे दिल्ली में 70 हैं और उत्तर प्रदेश में 402 हैं, तो दिल्ली की मेरिट लिस्ट में 70 लोग होंगे और उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 402 होंगे। तो उसमें आ जाएंगे तो आपको विधानसभा क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहा जाएगा और साथ में विधायक का टिकट पहुंचेगा। ये दुष्ट जो है करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये भी नहीं कहेंगे कि आप उम्मीदवार हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि वोट मांगने तो आपको जाना ही नहीं है। जब आप यही नहीं बताओगे कि मैं उम्मीदवार हूं तो वोट मांगने तो जाना नहीं है। तो फिर दीपक जी को मुझसे पूछना चाहिए कि सर, आप तो इतने विद्वान हैं, इतने जमीन के अध्ययन आपने किया हुआ है, यदि मैं यही नहीं कहूंगा कि मैं उम्मीदवार हूं तो मैं जीतूंगा कैसे? ये प्रश्न दीपक को मैथिली शरण गुप्त से पूछना चाहिए ना। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा उसका जवाब ये है कि इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो है कि राजनेताओं की जो आज की शक्ति है धन की, उसे काटना होगा। लोहा लोहे को काटता है। तो वो कैसे काटेंगे? तो जब आप अपने लोगों को जोड़ोगे तो उसमें सब गरीब गुरबा सब जुड़ेंगे, वो ज्यादा जुड़ेंगे। तो जिनको पास कुछ है वो तो जुड़ने में उनको रुचि नहीं होगी। क्या रुचि होगी, है कि नहीं? हाँ सर, सही बात है, सही बात।
उन्हें ये भी डर होगा, किसी को मालूम पड़ जाएगा कि अरे यार हम जुड़े हुए हैं, तो वो कहेंगे अरे तुम तो ये हमारे ये हो, चलो इनको हटाओ इस जगह से, ठीक है, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लो। तो अधिकांश वो लोग जुड़े होंगे जो गरीब गुरबा होंगे, जिन्हें लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त उन्हें बदलाव दे देंगे, जिन्हें लग रहा है कि देश बदल जाएगा, जिन्हें लग रहा है कि शायद मुझे 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, मुझे रोजगार के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, हमें संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी देकर माइलस्टोन के माध्यम से हमारे रोजगार के पोटेंशियल को रियलाइज करा दिया जाएगा, हमें दुष्ट शिक्षा व्यवस्था नहीं दी जाएगी, हमें धीरे धीरे उसमें कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो इस आशा से जुड़े हुए व्यक्ति को हाँ, हम आज भी जो है वो नहीं करेंगे, समझे ना? बात समझ रहे हो ना? आज हाँ, तो आपको जो है सबसे पहले अपने गरीबों को, इन लोगों को लूटने का मौका देना है। तो वो हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि इन राजनेताओं से पैसे मत लेना, हम कह रहे हैं इन्हें भर भर के लूटना, क्योंकि इनके पिताजी का माल नहीं है, राइट? लूट लो, ये तुम्हारा ही पैसा है, ठीक है ना? तो हम ये आदर्श वाली बातें नहीं कह रहे हैं कि भैया पैसे मत लेना, आपका वोट तो बड़ा महान है, उसको बेचना मत। अरे बेच थोड़ी रहे हैं, हम तो इनको मूर्ख बना रहे हैं, अब तक इन्होंने मूर्ख बनाया, हम इनको मूर्ख बना रहे हैं, बस अंतर इतना। अभी तक उनके मूर्ख बन रहे थे, आज हम उनको मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि हम जानबूझ के उनसे पैसे ले रहे हैं, और फिर जो है आपके चंद्रगुप्त का जो है वो शक्ति लेंगे और संकल्प लेंगे कि दीपक गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 4 नंबर पे है, चुनाव चिन्ह ये है, और वो संकल्प लेके प्रभात फेरिया निकालेंगे कि मैं उनको विजयी बनाऊंगा। तो अब बताइए दीपक गुप्ता जी, आपको किसी को बताने की क्या जरूरत है कि मैं उम्मीदवार हूँ? आपको किसी से वोट मांगने जाने की जरूरत है क्या? नहीं। सब लोग इस ऐप से जुड़े हुए हैं, और ऐप से 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिनको सीधे मैथिली शरण गुप्त के संदेश पहुंच रहे हैं और उसका वो पालन कर रहे हैं, और इस संदेश के माध्यम से उनको जो है ना बार बार जो है दीपक जलाने का, थाली बजाने का और जुलूस निकालने का इतना अभ्यास करा दिया जाएगा कि जब वो लोग निकलेंगे तो पृथ्वी कांपेगी, जब वो लोग निकलेंगे तो दीपावली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल। तो आप बताइए, दीपक को किसी के दरवाजे पर जाकर ये बताने की जरूरत है कि भैया मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे वोट दो, कि लोग खुद आप जीत जाओगे? सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। तो भैया ये इसके लिए आपको कुछ करना पड़ा क्या? नहीं, कुछ नहीं करना। तो सामने वाले ने आपको शुरू से लेके अंत तक का सॉल्यूशन बना दिया, टेक्नोलॉजी बना दी, आगे के मॉडल्स बना दिए, उन्हें रिफाइनमेंट की प्रक्रिया बना दी, आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं जा रहा है, आप दुष्ट भी निकल जाओगे तो गड़बड़ी नहीं कर पाओगे। आप हमारे वीडियो सुनेंगे तो उसमें हम बार बार यही कहते हैं, दीपक गुप्ता यदि आप प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे तो भी आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हम आपके पार्लियामेंट और विधानसभा के जो बिजनेस रूल है उसमें छोटा सा अमेंडमेंट कर देंगे कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री विधानसभा या पार्लियामेंट में कोई चीज विचारण के लिए सीधे ला ही नहीं पाएगा। उसे 5 जो है ना, पहले हम 4 कहते थे, अभी मैंने उसमें ब्यूरोक्रेट की लेयर भी जोड़ी है, तो 5 जो है चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण होगा कि जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है पारदर्शी तरीके से, इन्हें उनकी विधाओं में इम्पैनल किया जाएगा। अपनी अपनी विधा में सभी ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी लगा दी, जिनको आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें इम्पैनल कर दिया जाएगा। ये मॉडल, और उन्हें टास्क फोर्स कहा जाएगा। और ये टास्क फोर्स एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठेगी, ये मैथिली शरण गुप्त की गुड़म गुड़म नहीं सुनेगी, ये लाइव चर्चा करेगी, जो कि सभी चैनल्स पर टेलीकास्ट होगा और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट